हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये टेबल मैट बनाना सीखेंगे। बहुत ही प्यारा हमारा ये टेबल मैट बना है और देखिए कितना प्यारा बना है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इसका 3 प्लाई की वूल का इस्तेमाल करेंगे बनाने में, और जिसमें देखिए ये हमारे 3 धागे होते हैं। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हम 9 नंबर का, देखिए हमने 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। और तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह से हम लूप बनाएंगे। 1 2 3 4 5। देखिए 5 चेन बनाई है। अब हम इसे फर्स्ट चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर से चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाई है। और ये जो हमारे पास देखिए लूप बनकर आया है, इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक हमने ये 3 की चेन बनाई और एक हमने ये डबल क्रोशिया। तो ये देखिए 2 हो गए। एक हमारी 3 की चेन, एक ये डबल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर से बनाएंगे 3 4 5 6। देखिए ये 6 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाया है। 1 2 3 4 5 6 बना लिए हैं। 10 डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। देखिए 16 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम इसे थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। 1 2 3, ये थर्ड चेन है। यहाँ पर हम इसे इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये एक सर्कल बनकर आया है। अब हम फिर से बनाएंगे 1 2 3। देखिए ये हमारे पास 16 डबल क्रोशिया हैं। इन्हें हम 2 के पेयर में बनाएंगे तो ये हमारे 8 डबल पेयर बनकर आएंगे। तो हम बना लेते हैं। देखिए एक में हमने ये एक 3 चेन बनाई है, धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे। यहाँ पर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। देखिए 2 हमने अलग अलग में बनाए हैं, एक एक चेन में 2 हो गए ये। फिर हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, फिर से धागा लेंगे। फिर हम थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर फोर्थ चेन में एक डबल क्रोशिया। फिर से हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे 1, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2। फिर से 2 चेन लेंगे। फिर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हर एक चेन में बनाना है। फिर 2 बनाते हुए हम बीच में 2 की चेन लेंगे और जो ये हमारी गैपिंग बनेगी। देखिए यहाँ पर 2 बनाया, फिर 2 बनाए, फिर 2 बनाए, फिर 2 बनाए और बीच में हमने 2 की चेन ली है। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम पेयर काउंट करें तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे ये पेयर बन के आए हैं। अब हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। अब फिर से हम 1 2 3 और थर्ड चेन के साथ इसे स्लीव स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर से धागा लेंगे। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक बार और बनाएंगे। ये हमने 2 के ऊपर 2 बनाए। अब धागा लेंगे और जो ये हमारे जो हमने ये 2 चेन ली थी, यहाँ पर हम वी बनाएंगे। वो देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया इनके ऊपर बनाएंगे 1, फिर से बनाएंगे 2। देखिए 2 हो गए। फिर हम यहाँ पर 2 चेन की गैपिंग है, यहाँ पर हम फिर से वी बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर से ये 2 है तो इनके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया, 1 2। फिर से हम यहाँ पर वी बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये देखिए हमारे नीचे 2 डबल क्रोशिया है, ऊपर आने के बाद हमारे पास ये 4 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं। जब हम राउंड कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर आकर हम जो वी बनाएंगे उससे ये कंप्लीट हो जाएंगी। तो हमारे यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसे हमने यहाँ पर थर्ड चेन में स्लीव स्टिच किया है। देखिए इस तरह से फिर से बनाएंगे 1 2 3
और फिर हम नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 हो गया। फिर से नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया, ये देखिए 3 हो गए। फिर से धागा लेंगे और यहाँ पर बनाया हम, फिर से हम यहाँ पर वी बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया। फिर से हम नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया। ये हमने 4 बनाए थे, 4 के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में हम वी बनाएंगे दोनों साइड। देखिए जैसे ये वी बनाई है तो ऐसे ही अब हम यहाँ पर भी वी बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया। फिर से हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था, 2 के ऊपर हमने 4 बनाए, 4 के ऊपर अब ये हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बन गया है। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए फिर हमारे पास 8 होंगे, नेक्स्ट राउंड में हमारे पास ये 10 होंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। और यहाँ पर देखिए वी के साथ हमारे डबल क्रोशिया बढ़ते हुए जाएंगे और बीच में हम 2 चेन लेंगे। तो थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। देखिए राउंड हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें हमने यहाँ पर टोटल 9 रो बनाकर कंप्लीट की है। देखिए ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया का रो बनाई थी, इसे भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने ये टोटल 9 रो बनाकर इसे कंप्लीट किया है। तो चलिए आगे बनाते हैं। देखिए 9 राउंड में हमारे पास ये 18 डबल क्रोशिया बनकर आए हैं। यहाँ पर देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया से इसकी स्टार्टिंग की थी। पहले हमारे पास ये 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 बनकर आए थे। अब देखिए यहाँ पर हमने इसे थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच किया है। तो यहाँ पर हम इसे देखिए धागे को कट करेंगे इस तरह से। थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच किया, एक चेन ली है और धागे को हम टाइटली कट करेंगे। देखिए आपको जितना भी बड़ा बनाना है आप इसमें रो बढ़ाते हुए जाइएगा और इसे हम काफ़ी बड़ा भी बना सकते हैं। तो अब हम धागे को देखिए यहाँ पर जहाँ पर हम 2 चेन का स्पेस लेते थे वहाँ पर हम धागे को यहाँ पर देखिए जॉइंट करेंगे इस तरह से और चेन बनाएंगे 1 2 3। ये हमने डबल क्रोशिया की हाइट के लिए ली है, 4 5, 2 चेन हमने गैपिंग के लिए। तो ये 2 हो गए, सॉरी 5 हो गए। अब फिर से हम इसी स्पेस में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी एक वी बन गई है। अब धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पर हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया, एक और बनाएंगे तो ये 9 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने टोटल 9 डबल क्रोशिया बनाया। एक हमने ये जो 3 की चेन 2 चेन बनाई थी उसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 18 डबल क्रोशिया है जिसमें से हमें 8 डबल क्रोशिया पर हम बनाएंगे हर एक चेन के अंदर एक एक और 2 हम चेन यहाँ पर छोड़ेंगे। तो हम इसे काउंट करेंगे तो हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। धागा लेंगे और 2 चेन नीचे से छोड़ेंगे और थर्ड चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर अब हम पहले 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हमने बना लिया, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3 4 5 6 7 8। देखिए ये 8 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे, देखिए इस वी के अंदर चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से हम यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो देखिए इस तरह से हम इसमें एक ब्लॉक बनाएंगे। फिर से बनाएंगे। अब फिर से हम 8 चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहली चेन है 1, फिर सेकंड चेन 2, थर्ड, ये 3 हो गए, फिर से 4, 5, 6, 7, 8। 8 चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया और एक डबल क्रोशिया हमारा ये, तो ये टोटल हमारे 9 हो गए। फिर से हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, धागा लेंगे, 2 चेन हम छोड़ेंगे और थर्ड चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से धागा लेंगे, ये 2 हो गए, फिर से बनाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक यहाँ पर बनाएंगे 9, 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया। तो देखिए पूरा राउंड हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम 8 चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम 2 चेन छोड़ेंगे, ऊपर हम 3 चेन लेंगे, फिर से हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस जो हमारी ये 2 की चेन है इसके अंदर हम वी बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से ये बनकर आया है। अब हम आगे बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लास्ट में हैं और लास्ट में हम इसे थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3, ये हमारी थर्ड चेन है। यहाँ पर हमने इसे इस तरह से स्लिप स्टिच किया। अब हम सेंटर में आएंगे और अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। 5 चेन बनानी है, 1 2 3, 3 चेन डबल क्रोशिया की हाइट की, 2 चेन हमने गैपिंग की। तो यहाँ पर हमने 5 चेन बनाई है। अब फिर से धागा लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर से हमारे पास ये वी बन गई है। अब फिर से बनाएंगे, यहाँ पर हम धागा लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये डबल क्रोशिया जो हमने चेन के अंदर बनाया है, एक डबल क्रोशिया ये, तो ये 2 हो गए। फिर से बनाएंगे 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखिए ये टोटल हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया है और 2 चेन हमने छोड़ दी है। पहले हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाया था, अब हमने यहाँ पर 8 बनाया है। तो 8 हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। जो हमने सेंटर में बनाया था उसे भी काउंट करके हमने ये 8 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 2 चेन हम छोड़ेंगे और जो हमने ये 2 चेन बनाई थी इसके बीच में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाई, धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये भी हमारी एक वी बन गई है। देखिए इस तरह से हमने वी बनाई। फिर से बनाएंगे, धागा लेंगे और हम चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन ली है। यहाँ से हम 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2 और थर्ड चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3 4 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर से बनाएंगे 6 7। देखिए 7 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से हम यहाँ पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए अब फिर से बनाएंगे, एक ये डबल क्रोशिया हम काउंट करेंगे, 1, फिर से बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए ये 8 बना लिया है। अब फिर से हम 1 2 3 चेन लेंगे और इस बॉक्स के अंदर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 5 चेन बनाएंगे, एक हमने बना ली, 2 3 4 5।
फिर से हम यहीं पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 3 चेन बनाई, 2 चेन हम छोड़ेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। फिर से 2 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने पहले 9 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाया है। 2 चेन छोड़ेंगे और ऊपर हम 3 चेन लेंगे। इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, 5 चेन और एक डबल क्रोशिया, फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और 2 चेन हम नीचे छोड़ेंगे और फिर हम यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। फिर से हम इस पर बनाएंगे, सेंटर में लेकर आएंगे और इसे हम स्लीव स्टिच करेंगे। यहाँ पर फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 धागा लेंगे और फिर से हम यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी वी बन गई। फिर से धागा लेंगे, एक हमने बना लिया है, फिर से बनाएंगे 2 3 4 5 6 और 7। देखिए ये 7 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है और यहाँ पर देखिए ये 2 चेन हमने छोड़ दिया। देखिए 2 चेन हमने यहाँ पर छोड़ी, 2 चेन हमने यहाँ पे और 2 चेन हमने यहाँ पे छोड़ी। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास ये 7 डबल क्रोशिया है। पहले 9 8 7, एक एक हमारा डबल क्रोशिया घटता हुआ जा रहा है। तो फिर से बनाएंगे 1 2 3, 3 चेन ली है, धागा लेंगे। देखिए ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाया था इसकी चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर से धागा लेंगे और जो ये हमारी चेन है 5 चेन, इसके अंदर हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 6 हमने बना लिए हैं, धागा लेंगे और ये जो हमारी डबल क्रोशिया इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये देखिए हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं। एक एक हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया, एक हमने यहाँ पर बनाया, बीच में हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया है। फिर से बनाएंगे 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हम 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2 और थर्ड चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से बनाएंगे 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब ये 2 चेन है, इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 7 हो गए। फिर हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, फिर से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम जाएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर फिर हम इस डबल क्रोशिया के साथ बनाते हुए जाएंगे, तो हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम 2 चेन छोड़ेंगे, 3 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर आएंगे, 2 चेन लेंगे, सॉरी 3 चेन लेंगे, 2 चेन हम छोड़ेंगे और फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, देखिए 7 डबल क्रोशिया, 3 चेन, नीचे से 2 चेन छोड़ी है, डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया है और यहाँ पर देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया। तो ये टोटल हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमने यहाँ पर 3 चेन ली, नीचे से 2 चेन छोड़ी और फिर हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब हम इसके नेक्स्ट राउंड में हैं, तो यहाँ पर देखिए हम किस तरह से बनाएंगे।
सेंटर में आएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाई है, धागा लेंगे, फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर काउंट करेंगे, एक हमने बना लिया है, फिर से बनाएंगे 2 3 4 5 और एक ये बनाएंगे 6। देखिए 6 डबल क्रोशिया बना लिया है। पहले हमने 9 8 7 और एक अब ये बनाया हमने 6, तो 2 चेन हमने छोड़ दी है। तो फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, धागा लेंगे और ये देखिए जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था नीचे, इसके ऊपर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था। तो अब हम इसकी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने देखिए इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया, उसी के ऊपर हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाया और 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर इसी चेन के अंदर जिस पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था, उसी चेन के अंदर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये वी बनी है। 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेंगे, धागा लेंगे। अब हम इससे स्किप करेंगे, ये हमारे 6 डबल क्रोशिया, इन्हें स्किप करेंगे और लास्ट के डबल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से वी बनाएंगे। तो 1 डबल क्रोशिया, 5 चेन, ये 5 चेन बनाई और फिर से हम यहीं पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी 2 वी बन गई है। 2 वी बनाने के बाद हम यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे और 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2 और थर्ड चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3 4 5 और एक यहाँ पर बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन और फिर से हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, यहाँ पर भी 3 चेन बनाएंगे। नीचे से हम 2 2 चेन स्किप करेंगे और ये जो हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया था, तो पहले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने वी बनाई है, 5 चेन ली है, बीच में हमने 3 चेन ली है, फिर हमने लास्ट के डबल क्रोशिया के ऊपर भी हमने एक ये वी बनाई है। इस तरह से बनाते हुए हम राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। तो चलिए आगे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसे थर्ड चेन में ज्वाइंट किया है। अब हम सेंटर में लेकर आएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। अब फिर से यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर देखिए 2 छोड़ने हैं, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 डबल क्रोशिया ये बनाएंगे, एक ये हो जाएगा तो ये 5 हो जाएंगे। तो बना लेते हैं, एक हमने बना लिया, फिर से बनाएंगे 2 3 4 और एक ये 5। फिर हम यहाँ पर देखिए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, धागा लेंगे और देखिए ये जो हमारी वी है, वी के फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया बनाया, धागा लेंगे और यहाँ पर जो ये हमारी 5 चेन है, इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब देखिए हम यहाँ पर धागा लेंगे और जो ये डबल क्रोशिया है, इसकी चेन के अंदर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे 8 डबल क्रोशिया हो गया, 6 हमने बीच में बनाए, एक एक हमने साइड में, तो ये हमारे 8 हो गए। अब हम यहाँ पर देखिए इस चेन से हम यहाँ पर इस पैटर्न में आएंगे तो एक चेन की हम गैपिंग लेंगे। यहाँ पर हमने एक चेन की गैपिंग ली है, धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, बीच में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
3 4 5 6 हो गए। अब हम देखिए ये बचा है, इसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो दोनों पैटर्न में देखिए हमारे पास यहाँ 8 डबल क्रोशिया बन गया है, 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर। अब फिर से बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3, धागा लेंगे, 1 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया, एक बनाया, फिर से बनाएंगे 2 3 4 और एक ये 5 डबल क्रोशिया हो गया, 2 चेन और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे। हर यहाँ पर देखिए हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वी के अंदर हम यहाँ पर देखिए 8 डबल क्रोशिया, एक चेन की गैपिंग लेंगे, फिर से हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 3 चेन लेंगे और हम ये पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पर फिर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे देखिए हमने यहाँ पर बनाया है। सेम ऐसे ही बनाते हुए रो कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और इसका लुक देखिए कुछ इस तरह से बनकर आया है। तो चलिए आगे बनाते हैं। सेंटर में आएंगे, 5 चेन बनाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 चेन बनाई है। अब हम धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी 5 चेन है, 2 हम छोड़ देंगे तो ये 3 बनेगी। तो यहाँ पर अब हमारे पास 4 डबल क्रोशिया होगा, एक हमने बना लिया, एक नेक्स्ट, ये 2 हो गए, फिर से बनाएंगे 3, एक और बनाएंगे 4। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास 4 हो गए। जब हमने स्टार्टिंग की थी तब यहाँ पर हमारे पास 9 हुए थे, 9 8 7 6 5 और 4। अब ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया बचा है। तो आगे बनाते हैं, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, धागा लेंगे और देखिए यहाँ पर हम जैसे हमने ये वाली वी बनाई थी सेकंड, ये 2 वी बनाई थी, सेम वैसे ही बनाएंगे इस राउंड में भी। तो हम यहाँ पर देखिए ये जो 8 डबल क्रोशिया हैं इनमें हम पहले डबल क्रोशिया के ऊपर वी बनाएंगे, जिसमें हम 1 डबल क्रोशिया, 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, धागा लेंगे और फिर से हम इसी जगह पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी एक वी बन गई है। फिर हम बनाएंगे 3 चेन लेनी है हमें यहाँ पर, 1 2 3, धागा लेंगे और अब देखिए हम इन दोनों पैटर्न के बीच में जो हमने ये 1 चेन की गैपिंग ली थी, तो हम यहाँ पर वी बनाएंगे। देखिए इस तरह से बीच से डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, 5 चेन, 1 2 3 4 5, धागा लेंगे, फिर से हम इसी जगह पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमारी 2 वी बन गई है। अब फिर से 1 2 3, फिर हम यहाँ पर देखिए ये लास्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, फिर से हम यहीं पर एक बार और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, धागा लेंगे और हम यहाँ पर 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड चेन में हम 1 डबल क्रोशिया, फिर से सेकंड में 2, फिर से बनाएंगे 3 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब हम फिर से यहाँ पर बीच में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर हम यहाँ पर फिर से हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, तो ये 4 हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर पहले हमारे पास एक पैटर्न था, फिर हमारे पास ये 2 हुए, इस राउंड में ये हमारे पास 3 पैटर्न बनेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसके अंदर ऐसे ही सेम पैटर्न बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया था। इन वी के अंदर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हम यहाँ पर बनाएंगे और एक हम यहाँ पर बनाएंगे। बीच में हम इसमें एक एक चेन की गैपिंग लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक यहाँ पर और 6 डबल क्रोशिया यहाँ पर। फिर हम 1 चेन की गैपिंग लेंगे,
फिर से सेम ऐसे ही हम 8 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, फिर 3 चेन की हम गैपिंग लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए 1 2 चेन छोड़ेंगे और फिर इन ये जो 2 चेन बची है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम वी बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएगा। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तो राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है और देखिए कितना प्यारा हमारा बना है और काफ़ी बड़ा हमारा ये बन चुका है। तो चलिए आगे बनाते हैं। देखिए सेंटर में लेकर आएंगे चेन को और यहाँ पर हम स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से। अब देखिए हमें यहाँ पर ये हम 3 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमने 2 की चेन बनाई थी यहाँ पर हम वी बनाएंगे। तो पहले हम 1 2 3 ये डबल क्रोशिया की हाइट के लिए ली है और हम अब आगे 1 2 3 4 5 हमने गैपिंग के लिए ली है। तो ये टोटल हमने 8 चेन बनाई है। तो अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये जो पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 धागा लेंगे और इसी डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी वी बनी है, 1 2 3 और फिर से हम इन 6 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और इन दोनों पैटर्न के बीच में जो एक चेन है यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 चेन बनाई है, फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इसमें हम सिर्फ यही चेंज करेंगे कि यहाँ पर हम बीच में एक वी बनाएंगे और यहाँ पर हम पैटर्न देखिए हमारा 1 2 3 4 पैटर्न बनेंगे। तो हम पहले ये बना लेते हैं, फिर आगे आपको यहाँ पर बताएंगे कि हम कैसे बनाएंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हम यहाँ पर देखिए हमने 3 चेन बनाई है, धागा लेंगे और जो ये ये जो हमारी 2 चेन है इसके बीच में हम यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया बनाया, 5 चेन लेंगे, 2 हमने बनाई, 3 4 5 फिर से हम यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए हम एक यहाँ पर बनेगा, 1 2 3 4 और एक हम यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो हमने वी बनाई है इस तरह से और इसके बाद हम हर एक वी के अंदर 8 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे, जैसे हमने ये वाला पैटर्न बनाया था सेम ऐसे ही बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। तो चलिए आगे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट हुआ था, तो यहाँ पर हम देखिए इस तरह से इसे टर्न करेंगे। अब हम इसकी रॉन्ग साइड में आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, देखिए इस पैटर्न का पहला डबल क्रोशिया यहाँ पर आएंगे और स्लीव स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने स्लीव स्टिच किया और फिर से हम यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1 2 3 ये हमने डबल क्रोशिया की हाइट के लिए बनाई है और 5 चेन हम गैपिंग के लिए। तो टोटल हमें यहाँ पर 8 चेन बनानी है। 4 हमने बना ली है, 5 6 7 8 धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी एक वी बन गई है इस तरह से। फिर हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 धागा लेंगे और यहाँ पर दोनों पैटर्न के बीच में हम फिर से डबल क्रोशिया, 5 चेन, 1 2 3 4 5 फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी 2 वी बन गई हैं। इसी तरह से हम बनाते हुए 5 बनाएंगे। देखिए यहाँ तक हमारा पैटर्न है, जो ये हमारा ये वाला पैटर्न है इसके ऊपर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 और एक ये 5 वी बनेंगी। तो हम ये 5 वी बना लेते हैं। देखिए 5 पैटर्न हमने बना लिया है
और ये वाला पैटर्न हमने छोड़ दिया है, ये यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो 5 हो गए हैं। अब हम यहाँ पर बनाएंगे, देखिए इस वी के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। जैसे हमने ये वाले पैटर्न बनाए थे सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर बनाना है। 3 हमने चेन बना ली है, फिर से हम इस चेन के अंदर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 6 बन गए हैं। अब हम फिर से धागा लेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, तो ये हमारे टोटल 8 डबल क्रोशिया बन गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से एक चेन लेंगे, धागा लेंगे और देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये टोटल फिर से 8 हो जाएंगे। और फिर हम यहाँ पर एक चेन की गैपिंग लेंगे, सेम ऐसे ही बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट। देखिए बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पर हम धागा लेंगे। देखिए 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है और अब यहाँ पर हमने ये 8 चेन बनाई थी, तो नीचे से हम काउंट करेंगे 1 2 3। यहाँ पर ये हमारी थर्ड चेन है, तो इस थर्ड चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस थर्ड चेन के अंदर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया, तो ये टोटल हमारी 8 हो गई। अब फिर से यहाँ पर एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड आ जाएंगे हम इसके। और देखिए यहाँ पर आना है हमें, जो ये हमारी हमने यहाँ पर 1 चेन की गैपिंग ली थी, तो स्लीव स्टिच करते हुए हम चेन पर आएंगे। देखिए इस तरह से फिर से करेंगे। देखिए अब हम स्लीव स्टिच करते हुए यहाँ तक आ गए हैं, एक बार इस चेन के अंदर भी करेंगे और यहाँ पर अब फिर से हम 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और धागा लेंगे, फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए बनाया, फिर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने यहाँ पर 5 बनाए थे, अब हमारे पास ये देखिए 4 बनेंगे। 1 2 3 और 4, इस तरह से अब हमारे ये पैटर्न घटते हुए जाएंगे। 3 4 5 फिर से बनाएंगे। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4 5 और फिर हम यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 चेन लेंगे और हम यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4 5 और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से ये हमने बनाया। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास 5 थे, अब हमारे पास 4 हो गए हैं। 1 2 3 4। अब हम फिर से इसमें सेम पैटर्न बनाते हुए जाएंगे। 8 डबल क्रोशिया, इसे टर्न करेंगे और सीधा बनाकर यहाँ पर पहले हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 धागा लेंगे और हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 डबल क्रोशिया बना लिया है, एक हमारा यहाँ पर बनेगा, तो ये टोटल 8 हो गए हैं। एक चेन लेंगे और नेक्स्ट पैटर्न में जाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये हमारे 3 बच गए हैं, 3 के ऊपर हम पैटर्न बना लेते हैं। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर हम देखिए यहाँ पर थर्ड चेन के साथ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे। यहाँ पर अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं। स्लीव स्टिच करते हुए हम देखिए यहाँ तक आ जाएंगे। देखिए बीच में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, ये डबल क्रोशिया की हाइट के और 5 चेन हम गैपिंग के लिए।
ये टोटल 8 हो गई है। फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 पैटर्न बनकर आएंगे, 3 वी बनेंगे। 3 चेन बना लेते हैं पहले और फिर हम यहाँ पर एक वी बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5 और फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 और हम यहाँ पर डबल क्रोशिया, और हम यहाँ पर भी 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और डबल क्रोशिया। तो ये देखिए टोटल हमारे पास ये 3 वी बनकर आई हैं। तो इन 3 वी के ऊपर हम सेम ऐसे पैटर्न बनाकर रिपीट करेंगे। देखिए इस तरह से राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से बनाएंगे। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ बीच में आ जाएंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। फिर से हम यहाँ पर 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस बार देखिए हमारे पास ये 2 वी बनकर आएंगी, 1 2 3 और फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 3 4 5 चेन बनाई है। फिर से हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब ये 2 आ गए हैं, इन्हें हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम एक वी आएगी, उस पर हम एक पैटर्न बनाकर कंप्लीट करेंगे और फिर आपको दिखा। देखिए इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है और हमने यहाँ पर लास्ट में एक बना लिया था। और देखिए यहाँ पर हमने धागे को कट करने के बाद देखिए इन सभी फंदों में से जो ये हमारे 7 डबल क्रोशिया हैं, इनमें इसके बीच में से हमने यहाँ से धागे को निकाल लिया है और बाकी को बचे हुए को हम कट कर लेंगे। और देखिए बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब हम नेक्स्ट पत्ती बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर अब हम इसमें नेक्स्ट पत्ती स्टार्ट करेंगे। देखिए इस पैटर्न को हमने छोड़ना है और यहाँ पर हम धागा बांधेंगे। इसमें हम देखिए इसमें हम यहाँ पर रॉन्ग साइड से धागा बांधेंगे। रॉन्ग साइड से बंधेगा क्योंकि यहाँ पर हम रॉन्ग साइड से वी बनाएंगे और सीधी साइड से हम डबल क्रोशिया बनाते हुए आएंगे। तो देखिए इस पैटर्न को छोड़ने के बाद हम यहाँ पर देखिए ये छोड़ेंगे और यहाँ पर हम धागे को बांधेंगे। इस तरह से और 8 चेन बनाएंगे। देखिए 8 चेन हमने बना ली है और अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी एक वी बन गई है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर इस जो हमने दोनों पैटर्न के बीच में एक चेन ली थी तो यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4 5 और हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जब भी हम इसमें नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे तो रॉन्ग साइड से ही हम इसमें धागा ज्वाइंट करेंगे और वी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम देखिए ये 2 हमने बना ली है, एक हमारी यहाँ पर बनेगी 3 4 और 5 बनेंगी। ये पैटर्न हम छोड़ देंगे तो हम ये 5 बना लेते हैं। देखिए वी का पैटर्न हमने बना लिया है, रो बनकर हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर से हम यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन लेंगे, फिर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 1 चेन लेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर अपना पैटर्न बनाया था सेम ऐसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। इस राउंड में हमारे पास ये 5 बनेंगे, नेक्स्ट राउंड में हम यहाँ पर 4 बनाएंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से बनाते हुए जाएंगे और सभी पत्तियों पर हम इसी तरह से पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पर भी देखिए इस तरह से हमारी ये पत्तियाँ बनती हुई जाएंगी। तो हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे कि बनने के बाद ये कैसा आया है। तो बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये बनकर टेबल मैट कंप्लीट हो चुका है और देखिए कंप्लीट होने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। काफ़ी बड़ा हमारा ये पैटर्न बनकर आया है और बहुत ही सुंदर बना है। देखिए उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।